कई बार मतलब कुछ अच्छा करने जाती हूँ और गड़बड़ हो जाती है। हाँ हाँ, मुझे लगता है अगर मैं रघुपति होती तो मैं शायद कुछ और फ्लेवर लाती। আমার যত দর্শক আছে সবাইকে আমি বলছি আপনারা এই সিরিয়ালটা দেখছেন এত্র मन पराउनु हुन्छ अनि मलाई यत्रो माया गर्नुहुन्छ। हेलो माय नेम इज सोमा राठौड़ यानी कि पुष्पा रानी एंड यू आर वाचिंग इन PNTV। तो पुष्पा जी, हाँ। हमारा एक नया सेगमेंट है, हाँ। रैपिड फायर सेगमेंट। क्या आपसे खेलना चाहिए PNTV के साथ? खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे, मैं तो खिलाड़ी नंबर 1 हूँ। ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, सेट पर सबसे ज्यादा नखरेबाज कौन है? नखरेबाज नखरेबाज तो ऐसा कोई नहीं है, और यहाँ सबसे ज्यादा अगर नखरा किसी को उठाना पड़ता है तो वो है आर्या जी का, और उनका तो नखरा बनता है ना। ओके, सेकंड क्वेश्चन। हाँ। आपके सीन पर आने से पहले आप क्या करते हैं? सीन पर आने से पहले कुछ नहीं, सीन वीन पढ़ लेती हूँ मैं, और क्या। इससे ज़्यादा कोई क्या करेगा। मैं कुछ खास तैयारी नहीं करती हूँ अपने, क्योंकि मैं जैसे पुष्पा है वैसे ही सोमा है, कुछ फर्क नहीं है। Okay. आपकी जिंदगी का सबसे अजीब फैन मोमेंट, हाँ एक फैन थी, उनका मुझे मैसेज आया कि वो अपनी लाइफ को लेकर के बहुत परेशान थी और वो हमारा शो देख रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप औरत हैं, मेरी तकलीफ़ को समझेंगी, उम्मीद है मुझे। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मुझे भी मेरे बॉस से प्यार है, और मेरे बॉस भी उम्र में मुझसे कहीं ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो इसके रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, जबकि मेरे बॉस बहुत केयरिंग है, मम्मी की भी फ़िक्र करते हैं और हमारी बहुत वो अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन मम्मी इस शादी के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने मम्मी को कहा कि आप तुमसे तुम तक शो देखो, और उसमें आपको हीरो पॉजिटिव लगेगा तो आप मेरी शादी मेरे बॉस से करा देना, वरना मत करना। लेकिन उन्होंने और भी दूसरे शोज़ देख लिए हैं इसी के, तो वो कह रहे हैं कि आप मुझे बताएं कि आगे हीरो पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा, प्लीज़ मुझे बताइए। मैं क्या जवाब दूँ। तो ऐसे कुछ अजीब से मोमेंट में हम फंस जाते हैं कभी कभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सेट पर सबसे ज्यादा रीटेक कौन लेता है? रीटेक कभी कभी यहाँ पे कैमियो के लिए कई बार आर्टिस्ट आते हैं, कोई पुलिस या अलग अलग कैरेक्टर में, तो मैंने अभी तक सबसे ज़्यादा रीटेक उन्हीं को लेते हुए देखा है। कई बार ऐसे होते हैं कि चैनल लुक वाइज पसंद कर लेते हैं और कैरेक्टर में भेज देते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो बहुत परेशानी होती है। अगर आपको अपनी लाइफ पर एक फिल्म बनानी हो, उसका टाइटल क्या होगा? इसका टाइटल तो होगा आसमान से गिरे और खजूर पे अट गए। ऐसा क्यों मैम, इसके पीछे कोई रीजन? ऐसा है क्योंकि मैं तो कई बार मतलब कुछ अच्छा करने जाती हूँ और गड़बड़ हो जाती है, तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं। अब हमेशा जो इंसान अच्छा करने जाता है उसके साथ गड़बड़ होती ही होती है। अगर आप किसी और कैरेक्टर का रोल कर सकते हैं तो वो कौन सा रोल होगा इस शो में? इस शो में कुछ और कैरेक्टर, तो वो रोल होता रघुपति। यस, नेगेटिव। मजा आता है। हाँ हाँ, मुझे लगता है अगर मैं रघुपति होती तो मैं शायद कुछ और फ्लेवर लाती। आपका कोई हिडन टैलेंट तो बहुत कम है? मैं लगभग 7-8 भाषा बोल लेती हूँ। 7-8 भाषा में से जो आपके फेवरेट होते हैं कुछ सुनने वाले, उसमें ऑडियंस को एक प्यार से मैसेज देते हैं। मेरा बहुत प्यारा लैंग्वेज एक तो बंगाली है और दूसरा नेपाली है, तो मैं बंगाली में बोलती हूँ और फिर नेपाली में बोलूँगी, ठीक है, सेम चीज़। আমার যত দর্শক আছে সবাইকে আমি বলছি আপনারা এই সিরিয়ালটা দেখছেন, আমার সিরিয়ালটাকে খুবই পছন্দ করছেন, আমাকে খুবই ভালোবাসা দিচ্ছেন, এইভাবে আপনারা সিরিয়ালটা দেখতে থাকুন আর আমি আপনাদেরকে এন্টারটেन করতে থাকবো। सेम नेपाली में मेरो जति पनि दर्शक छ सबैलाई भन्छु कि तपाईहरू मेरो सिरियललाई यत्रो मन पराउनुहुन्छ अनि मलाई यत्रो माया गर्नुहुन्छ, त तपाईहरू मेरो सिरियल हेर्दै गर्नुहोस् अनि म तपाईहरूलाई एन्टरटेन गर्दै गर्छु है त। ये जो आपकी एक स्पेसिफिक जगह है वो आपको और ज़्यादा प्यार देने लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, कोई स्टार के साथ कोई भी हाँ। फनी इंसिडेंट रहा है आपका जो आपके दिमाग में बैठा हो?
हाँ, एक बार क्या हुआ, अभी हमारे यहाँ पे जो रघुपति जी हैं, तो हमारे जो भी मोहल्ले की लेडी है उनमें एक सोनम जी है, तो सोनम जी के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है। तो सोनम जी उनके लिए एक दिन चटनी लेके आई और रघुपति जी हमारे साथ खाना खाते थे, उस दिन वो खाना हमारे साथ नहीं खाए, वो बाद में चटनी लेकर के आए। उन्होंने कहा कि आपके लिए स्पेशल चटनी लाया हूँ। मैंने कहा आपके घर से आई है? बोले नहीं, सोनम जी लाई है। तो शर्मा जी और मैं खाना खा रहे थे, हमने इशारेबाजी की ऐसा, और फिर जब हम सीन करने लगे तो सीन में ऐसा था कि सारी औरतें रघुपति को गालियां दे रही है कि अच्छा हुआ तुझ जैसे इंसान को तो जेल में ही रहना चाहिए, तुझे तो जेल से बाहर निकालना ही नहीं चाहिए, तुझे तो इसी तरह कुटाई पड़नी चाहिए। तो शर्मा जी बोले तो क्यों चटनी खिलाती हो इन्हें, ऐसे। तो इस तरह के ओके, सो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हाँ अगर आपको एक दिन के लिए डायरेक्टर बना दिया जाए, हाँ। तो सबसे पहला बदलाव आप क्या करेंगे? बदलाव, जी। मैं तो चाहूंगी कि इस पूरे सेट को एसी सेट कर दिया जाए, फुल ऑफ एसी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है और मुझे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर पूरा ठंडा रहा ना तो मेरे से तो कितना भी सीन करवा लो, खुशी खुशी कर दूंगा। ओके, सो हमारी लवली ऑडियंस को एक मैसेज दे दीजिए, आप आपका लास्ट मिनट इस रैपिड फायर को पूरा स्टार्ट टू एंड तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए और इस रैपिड फायर को एंजॉय करने के लिए, और मुझे अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे देते रहिए ताकि मैं आपको हमेशा एंटरटेन करती रहूँ।